नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। हम हेपेटाइटिस के संक्रमण और उससे जुड़े खतरों पर इस मौके पर बात करेंगे। लिवर से जुड़ी इस बीमारी की वजहों को समझने की कोशिश करेंगे। हेपेटाइटिस का कौन सा वायरस कितना घातक होता है और किन लोगों को इसका खतरा ज़्यादा होता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन इसके लक्षणों, टीकाकरण और बचने के उपायों पर भी विस्तार से बातचीत होगी। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल आज हमारे साथ होगा, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। नवजात बच्चों के टीकाकरण की लिस्ट में हेपेटाइटिस के टीके जरूर होते हैं, जो एक नियमित समय पर उन्हें लगाने होते हैं। आखिर हेपेटाइटिस का टीकाकरण क्यों होता है? इसका वैक्सीनेशन किस तरह की बीमारियों से बचाता है? हेपेटाइटिस का वैक्सीनेशन नहीं कराने से क्या खतरे हो सकते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्हें जानना सभी के लिए जरूरी है। दरअसल हेपेटाइटिस लिवर से जुड़ी वायरस संबंधी एक गंभीर बीमारी है। इसका संक्रमण होने पर लिवर में सूजन आ जाती है। सही इलाज नहीं होने पर लिवर डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है, जो किसी की मौत की वजह भी बन सकता है। हेपेटाइटिस वायरस A, B, C, D और E यानी 5 प्रकार के होते हैं। ये सभी जोखिम भरे होते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस वायरस B और C बेहद घातक होते हैं। इसके चपेट में आने से मौत का खतरा बढ़ जाता है। WHO की 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हेपेटाइटिस B से संक्रमित रोगियों की संख्या 4 करोड़ के करीब थी। वहीं हेपेटाइटिस C से करीब 1.25 करोड़ लोग प्रभावित थे। हेपेटाइटिस B और C के चपेट में आने से लिवर के फेल होने से लेकर लिवर कैंसर तक का खतरा होता है। हेपेटाइटिस A और E दूषित पानी या दूषित खान-पान के चलते होता है। ये बहुत घातक नहीं होता और 1 से 2 हफ्ते के इलाज से ठीक हो जाता है। वहीं हेपेटाइटिस B और C का संक्रमण सबसे अधिक घातक जानलेवा होता है। ये संक्रमित सिरिंज, खून या असुरक्षित यौन संबंधों के चलते होता है, जबकि हेपेटाइटिस D का संक्रमण संक्रमित सिरिंज के इस्तेमाल से हो सकता है। वहीं दवाइयों के ज्यादा सेवन के साथ शराब का अधिक सेवन भी लिवर की सूजन की वजह बन जाता है और हेपेटाइटिस के खतरे को बढ़ा देता है। हेपेटाइटिस के लक्षणों की बात करें तो हमेशा थकान महसूस होना, स्किन पीला पड़ना, आंखों के सफेद हिस्से का रंग पीला पड़ जाना, भूख नहीं लगना, जी मिचलाना, पेट दर्द और सूजन होना, अचानक वजन कम होने लगना इसके कुछ मुख्य लक्षण हैं। वहीं पीलिया का संक्रमण भी लिवर को डैमेज करने का काम करता है और हेपेटाइटिस होने का खतरा बढ़ जाता है। इससे बचाव के लिए टीकाकरण की बात करें तो बच्चों को हेपेटाइटिस A की पहली खुराक 12 से 23 महीने की उम्र तक दी जानी चाहिए। जिन बच्चों का 2 वर्ष की उम्र तक टीकाकरण नहीं किया गया है, उन्हें बाद में टीका दिया जा सकता है। वही हेपेटाइटिस B वैक्सीन की खुराक नवजात और छोटे बच्चों को पैदा होने से लेकर 10 साल तक, किशोरों में 11 से 15 साल में और एडल्ट को वैक्सीनेशन की अलग अलग खुराक तय है जो उन्हें दी जाती है। दरअसल हेपेटाइटिस B वैक्सीन की खुराक उम्र और व्यक्ति की स्थिति के आधार पर तय होती है। वही सामान्य तौर पर इससे बचने के लिए किसी की इस्तेमाल की हुई चीजों में खासकर रेजर, ब्रश, इंजेक्शन का कतई इस्तेमाल ना करें। टैटू बनवाते समय कान या नाक में पियर्सिंग के दौरान भी नई सुई का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इन्फेक्शन ना हो। ये कुछ ऐसे एहतियात है जो किसी को हेपेटाइटिस के खतरे से बचाने में मददगार साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज के मेहमानों का परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सौमित्र रावत, जो कि चेयरमैन हैं सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड लिवर ट्रांसप्लांट सर गंगाराम हॉस्पिटल में, और भारत सरकार ने डॉक्टर रावत को पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया है। डॉक्टर रावत, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए आपका। डॉक्टर नीलम मोहन हमारे साथ हैं, सीनियर डायरेक्टर हैं लिवर ट्रांसप्लांट मेदांता हॉस्पिटल में कार्यरत। डॉक्टर नीलम, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, देश की जानी मानी फिजिशियन है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर स्वाति आपका भी। डॉक्टर रावत, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा। और WHO का हालिया में एक हेपेटाइटिस डे के मौके पर मैं जब पढ़ रहा था, उसमें साफ लिखा हुआ है कि यू हैव गॉट ओनली 1 लाइफ, एक जीवन है आपके पास और एक ही लिवर है, लेकिन हेपेटाइटिस दोनों को बर्बाद कर सकता है। कितना खतरनाक है सर ये, और ज़्यादातर केसेस में ये एक साइलेंट किलर की तरह आता है। आज के दिन क्या ध्यान में रखना है, क्या सीख लेनी है हेपेटाइटिस से जुड़ी हुई सर?
थैंक यू वेरी मच दीपक जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। जैसा कि आप ऑलरेडी ब्रीफ कर चुके हैं, वन लाइफ वन लिवर, दिस इज अ स्लोगन ऑफ हेपेटाइटिस डे 2023 एंड 22 का था डोंट इग्नोर हेपेटाइटिस, फाइट इट। और जो दूसरी तीसरी चीज है, सीक हेल्प, गेट टेस्टेड टुडे। तो इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट आपने भी बताया, जैसे कि हेपेटाइटिस बी और सी है, ये बिल्कुल साइलेंट किलर हैं और 50% लोगों को कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, और जब सिम्टम्स होते हैं वो लेट हो जाता है, और जो आते हैं तो उनको लिवर सिरोसिस हो जाता है या लिवर कैंसर हो जाता है। और जितने हम ट्रांसप्लांट करते हैं उसमें जो मेजॉरिटी ट्रांसप्लांट होता है हमारा, उसमें हेपेटाइटिस बी, सी और अल्कोहल जो हैं, ये तीनों मिला के लगभग 75% में होता है। इन तीनों में से एक चीज, और जैसा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज ए प्रिवेंटेबल डिजीज, इट्स ट्रीटेबल, and in case of hepatitis C, it is curable in 95% of the cases. और प्रिवेंशन के लिए जैसा आपने बताया है, और बहुत उससे है कि आप अपना एनवायरनमेंट मैनेजमेंट करिए, कि जो आपका टॉयलेट है वहां पर स्टूल वगैरह क्लीन हो, गुड पर्सनल हाइजीन, कि जब भी आप खाना खाएं आप हाथ को 20 सेकंड धोइए, गुड फूड सेफ्टी, जिसमें कि आप वेजिटेबल जब लेते हैं उसको धो के या पील करके खाइए, उसको कुक करके खाइए, और जो पानी है वो आपको बिल्कुल सेफ पानी पीना है, क्योंकि जैसा आपकी टीम ने बताया, जो हेपेटाइटिस ए और ई है वो इस वजह से होता है, और बाकी जो हेपेटाइटिस बी और सी है उसमें वही है कि जो आपको जी। नीडल शेयर किसी से नहीं करनी है। आप जब भी ब्लड टेस्ट कराएं, आप मेक श्योर कि डिस्पोजेबल नीडल हो। आप जो शेविंग किट है किसी के साथ शेयर मत करिए, टूथब्रश किसी के साथ शेयर मत करिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऐसी जगह से कराइए अगर जरूरत पड़ती है जहां हेपेटाइटिस बी, सी और HIV चेकिंग हो, और अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं करिए। और अनप्रोटेक्टेड सेक्स जब आप मिलते हैं किसी से जिनके बारे में आपको मालूम नहीं है कि उनको हेपेटाइटिस बी या सी है, और बाकी जैसा आपने बोला है कि जब टैटू लगाएं तो जो नीडल हो वो बिल्कुल फ्रेश हो। जी सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने जो सारी इंफॉर्मेशन दी सर, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये प्रिवेंटेबल है, और 95% जो केसेस में जो सीवियर कंडीशंस हो जाती है उसमें तो क्योरेबल भी है। ये एक ऐसा सबक है, ऐसी सीख है जो सबको लेनी होती है। इसके थोड़ी थोड़ी लापरवाहियां हम लोग करते हैं, हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, ख़ास तौर से टॉयलेट हाइजीन को लेकर। तो हमारे जो सार्वजनिक शौचालय हैं उनमें तो बहुत ख़राब स्थिति है, घरों में तो थोड़ा बहुत लोग संजीदा हुए हैं इसको लेकर, और इसी प्रकार से सब्जियों का धोकर उनके खाना, पील करके खाना, ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान में रख के हम इस बीमारी से बच सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डॉक्टर नीलम मोहन, वो ये कि ये साइलेंट किलर है। 50% ऑफ द केसेस में, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, कि आदमी को पता ही नहीं चलता है। और आजकल जब आप टेस्ट कराने जाइए या फिर अल्ट्रासाउंड कीजिए तो फैटी लिवर भी आ जाता है। और मैंने बहुत सारे डॉक्टर से बातचीत की है, और आजकल कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा आबादी में फैटी लिवर आ रहा है। इसमें कई बार तो डॉक्टर्स कह देते हैं इसको थोड़ा सा क्योर कर लीजिए, लेकिन कई लोग लापरवाह भी हो जाते हैं। तो क्या इसका कोई असर, इसका कोई रिलेशन है मैम, फैटी लीवर का हेपेटाइटिस से? और जो साइलेंट किलर के रूप में आता है उसके बारे में थोड़ा बताएं मैम। राइट, साइलेंट किलर का मतलब ये है कि एक्चुअली जब इंसान को हेपेटाइटिस होता है तो पहले हमको दो चीज समझना चाहिए। हेपेटाइटिस ए और ई,
ये फूड एंड वाटरबोर्न इन्फेक्शन है, ये क्रॉनिक नहीं करते हैं, तो दीज आर नॉट साइलेंट किलर। ये इसमें इंसान को जॉन्डिस होएगा या जॉन्डिस के साथ साथ लिवर फेल हो जाएगा, वो बच जाएगा या नहीं बचेगा, लेकिन 6 महीने से ज्यादा उसको इन्फेक्शन नहीं होगा। बात आती है हेपेटाइटिस बी एंड सी। ये दोनों HIV के जैसे पेरेंटल ट्रांसमिशन होता है। पेरेंटल ट्रांसमिशन का मतलब दूषित खाना या पीने से नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ नीडल से, अनप्रोटेक्टेड सेक्स से, या फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू बेबी, ये 3 रूट से होते हैं जैसे HIV होता है। इन्हें हम साइलेंट किलर कहते हैं क्योंकि जब ये इन्फेक्शन होता है 90% हमें एक्यूट इन्फेक्शन का आभास नहीं होता है, ज्यादा कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, तो पता ही नहीं चलता है कि आपको इन्फेक्शन हो। या तो वो ब्लड डोनेशन में स्क्रीनिंग कर रहे हैं, या आपने जैसे क्या अल्ट्रासाउंड हो रहा है, फैटी लिवर हुआ, कुछ डोनेट, तब वो हेपेटाइटिस बी और सी टेस्ट करें तो वो सी पॉजिटिव निकला। तो दिस इज हाउ आपका जब पता चलता है तब तक यूजुअली क्रॉनिसिटी आ जाती है और उसे हम क्रॉनिक इन्फेक्शन कहते हैं। लेकिन सैडली ये स्प्रेड होते होते 20 साल 25 साल भी लग सकते हैं। मुद्दा है जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनको अगर हम स्क्रीन ना करें तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो प्रेग्नेंट लेडी को इन्फेक्शन है और वो सैडली अपने नवजात बेबी को इन्फेक्शन दे सकती है। तो जो मैसेज है इस बारी WHO का, वो क्लियरली 1 लाइफ 1 लिवर में ये एम्फसाइज कर रहे हैं कि मदर की प्रेगनेंसी में स्क्रीनिंग हो हेपेटाइटिस बी एंड सी की। अगर उसे पता चले कि वो पॉजिटिव है तो हमारे पास दवाई है एंटीवायरल जो हम लास्ट ट्राइमेस्टर में माँ को दे देंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चा पैदा होते साथ ही 12 घंटे में हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन फाइटिंग कैपेसिटी के लिए जब तक एंटीबॉडी बने उससे पहले हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन और वैक्सीन बच्चे को 12 घंटे में, और अगर मिस हो गया तो एटलीस्ट 1 वीक तक ये दोनों ही शीघ्र दें। सैडली हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन नहीं है, इसीलिए मदर को एंटीवायरल लास्ट ट्राइमेस्टर में देने से वो बचेगा। और साइलेंट किलर इसलिए कि वो सिरोसिस और कैंसर कर देता है, और काफी लोग जब आते हैं वो लास्ट स्टेज में होते हैं, हम लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में समझाते हैं। बिल्कुल, और यही वजह है कि हर साल 10 लाख लोगों की मौत हेपेटाइटिस रिलेटेड वजहों से हो जाती हैं, और एक क्रॉनिक इन्फेक्शन, एक नया क्रॉनिक इन्फेक्शन हर 10वें सेकंड में उभर कर आता है। इसीलिए हेल्थ, अगर आप देखेंगे लिवर की जो है वो एक फंडामेंटल है वो ह्यूमन हेल्थ का, और इसीलिए इस पर इतना सारा फोकस भी है पूरी दुनिया भर का। डॉक्टर स्वाति, प्रिवेंशन तो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जैसा आपने बताया कि टीकाकरण पे सरकार ने काफ़ी जोर दिया है, दुनिया भर की एजेंसीज जो हैं वो हेपेटाइटिस के टीकों पर जोर दे रही हैं, लेकिन उसके अलावा आम दिनचर्या में हम क्या कर सकते हैं, या इसके अर्ली डिटेक्शन या कुछ ऐसे सिम्टम्स हों जिनसे समझ में आए कि हम कहीं हेपेटाइटिस की जद में तो नहीं जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगी मैम? देखिए दीपक जी, अभी 2 चीज़ों के बारे में तो हमने बहुत अच्छे से विस्तार से बात कर ली। एक इन्फेक्शंस हो गए, एक अल्कोहल का इंटेक हो गया, जो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इन चीज़ों की वजह से हमारे लिवर पे बुरा असर पड़ता है। अब जैसे आपने पूछा कि और किन चीज़ों के बारे में हम ध्यान रख सकते हैं, देखिए 2 बहुत ज़रूरी बातें मैं यहाँ बोलूँगी।
पहली बात हमें ये समझना है कि जो दर्द की गोली है, पैरासिटामॉल है या बहुत सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं या बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिन्हें हम ओवर द काउंटर लेते हैं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ये चीज़ें हमारे जो लिवर है, उस पर बहुत बुरा असर डालती हैं। तो कई बार जब आप इन चीज़ों को लेते हैं, आसानी से देखिए लोग अपने आप ही इन चीज़ों को खा लेते हैं। तो जब आप लेते हैं तो कई बार कुछ लोगों में इमीडिएट रिएक्शन दिखाई देता है, बल्कि कुछ लोगों में, बल्कि ज़्यादातर लोगों में मैं कहूँगी कि समय के साथ धीरे-धीरे क्योंकि आप इन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, तो लिवर के ऊपर बुरा असर पड़ता है। इसलिए कोई भी तरह की दवा क्योंकि देखिए पेन किलर, पैरासिटामॉल ये सुनने में बहुत ही साधारण दवा लगती है जो कोई आसानी से अपने आप लोग ले लेते हैं। तो एक हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम इन चीज़ों को डॉक्टर की सलाह से इनका सेवन करें, इनका अत्यधिक सेवन नहीं करें, ये हमें ज़रूर जानना चाहिए। दूसरी चीज़ है जो हमें बहुत ज़रूरी यहाँ पर समझने की है, वो ये है कि जो अब देखिए जो हम फैटी लिवर की बात अभी कर रहे थे कि जो लिवर है उसके अंदर अगर इतनी चर्बी जम जाए, हम 5 से 10% अगर लिवर में चर्बी ज़्यादा होने लग जाए तो हम उसे फैटी लिवर बोलते हैं। अब ये जो फैटी लिवर है जो कि एक बहुत ही शुरुआती पिक्चर होती है लिवर की जो सामने आती है कि बहुत ही शुरू का समय होता है जब लिवर के ऊपर इस बुरा असर पड़ना शुरू ही हुआ है। इसका देखिए अभी-अभी नोमेनक्लेचर भी बदला गया है। पहले इसको बोलते थे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, यानी कि जो लोग शराब का सेवन नहीं कर रहे हैं, उनमें भी अगर फैटी लिवर दिखाई दे रहा है तो उसे हम फैटी लिवर बोलने लगे। लेकिन अभी-अभी इसका नोमेनक्लेचर हुआ है मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड फैटी लिवर जो हो रहा है, इसको एक नया नाम दिया गया। यानी कि अगर आपका मोटापा है, अगर डायबिटीज है या प्री डायबिटिक स्टेज में आप हैं या किसी को ब्लड प्रेशर है या कमर की जो सर्कमफ्रेंस है आपकी वो ज्यादा है, यानी कि मोटापा जो है वो पेट पे कमर पे ज्यादा है, जी। तो इसकी तरफ आपको ध्यान देना होगा। अगर कोलेस्ट्रॉल में आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो कम है और बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम ट्राइग्लिसराइड या एलडीएल बोलते हैं वो ज्यादा है, अगर आप बहुत स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल बहुत ज्यादा ले रहे हैं, तो ये चीजों की तरफ आपको ध्यान देना होगा। अगर आप इन चीजों को कंट्रोल करेंगे तो स्वाभाविक तौर से आपका लिवर बेटर रहेगा, आपको आने वाले वक्त में लिवर से परेशानियां नहीं होंगी। क्योंकि एक तरफ हमें इन्फेक्शन से तो अपना बचाव करना है, हमें शराब भी कितना सेवन कर रहे हैं उसकी तरफ ध्यान देना है, हम उसके बारे में भी विस्तार से बात कर सकते हैं। लेकिन खास तौर से हमें यह ध्यान रखना है कि हमारा जो शरीर है उसमें हम जो मेटाबॉलिक डिसफंक्शन करते हैं, यानी कि हम खाने की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, अगर डायबिटीज शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं तो भी हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, या ब्लड प्रेशर है जी। तो हम सोच रहे हैं दवा क्यों खाएं, हमें दवा नहीं खानी चाहिए, जिंदगी भर आदत ना बढ़ जाए दवा खाने की। तो ये सब जो चीजें हम करते हैं ये धीरे धीरे हमारे लिवर के ऊपर ज्यादा बुरा असर डालता है और इसीलिए आने वाले वक्त में धीरे धीरे लिवर, फैटी लिवर से धीरे धीरे सिरोसिस होनी शुरू हो जाती है, यानी कि Absolutely, ma'am. लिवर जो पार्ट है वो सिकुड़ने यानी कि शुरू हो जाते हैं। बुनियादी और बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बुनियादी चीज़ है ये भी, कि मेटाबॉलिक जो डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं उनको आप संजीदगी से लेना है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं, हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ हैं, कुछ और सवाल उनसे लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के मौके पर आज हम हेपेटाइटिस से जुड़ी हुई जानकारियां जुटा रहे हैं, देश की जानी मानी शख्सियतों से इस पूरे क्षेत्र की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर रावत, सबसे इम्पॉर्टेंट बात किसी व्यक्ति को दिमाग में क्या रखनी है, वो ऐसे कौन से लक्षण हैं जिन्हें देखने के बाद, महसूस करने के बाद हमें ये समझ जाना चाहिए कि अब हमें या तो चेकअप करा लेना चाहिए और या तो सतर्क हो जाना चाहिए। तो वो बुनियादी लक्षण क्या है जहां पर व्यक्ति को हम रोक सकते हैं हेपेटाइटिस के मुंह में जाने से? सर, ऐसे है जो बुनियादी लक्षण हैं इसमें, जब तक बुनियादी लक्षण आएंगे तब तक लेट हो जाता है, क्योंकि जो बुनियादी लक्षण आते हैं वो इनिशियली क्या होता है, लॉस ऑफ एपिटाइट होता है। वो लक्षण जब तक आदमी वेट करता है तब उसके बाद जॉन्डिस हो जाता है। जॉन्डिस का मतलब पेशाब में पीलापना ज्यादा हो जाना या आंखों में जो पीली आंखें हो जाती हैं वो होता है, फीवर होता है, और जो लेट्रिन है उसका कलर चेंज हो जाता है, क्ले कलर्ड स्टूल बोलते हैं। लेकिन इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है प्रिवेंटेबल, इसको प्रिवेंट करना है। और अगर आपको हो गया है उसके लिए आपको जल्दी से जल्दी मालूम होना चाहिए कि आपको हेपेटाइटिस है,
उसको ट्रीट करें और आप अच्छी तरह रहें। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारे कोलीग्स ने भी बताया है कि आपको ओवरऑल जो है अपनी हेल्थ फिटनेस का ध्यान रखना है। जैसे अल्कोहल हो गया, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ पैरासिटामोल हो गया, आप डायबिटीज हैं, डायबिटीज को कंट्रोल में रखिए, न्यूट्रिशन है, खान पान है, जो पुराने जमाने में होता था। अगर आपको याद हो, गांव में भी खाना पीना इतना होता था कि घर में आप जूते बाहर उतारते थे, आपकी नानी या दादी रसोई में बिल्कुल क्लीन होके, सफाई होके आपका खाना पकता था। बिल्कुल सर। और बाहर का खाना जो मैरिज में खाना है उसको अवॉइड करना है। जहां पर आपको लगे कि क्लीनलीनेस अच्छी नहीं है, और पका हुआ खाना बाहर खाइए, कच्चा खाना नहीं लीजिए। एब्सोल्युटली सर। तो ये अगेन ये वो बुनियादी बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डॉक्टर नीलम, 500 से ज़्यादा वाइटल फंक्शंस हमेशा हर दिन हमारा लीवर कर रहा होता है। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है इस छोटे से ऑर्गन पर पूरी ज़िंदगी की हमारी, लेकिन हम सबसे ज़्यादा अगर इग्नोर करते हैं संभवतः तो इसी को करते हैं। ख़ास तौर से बच्चों के लिए आप क्या सलाह देंगी कि उनका लिवर स्वस्थ रहे, आगे जाकर उनको प्रॉब्लम ना आए, ऐसा उनके जीवन में किस तरह की दिनचर्या हो, खान पान हो? मैम, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। मुझे नहीं लगा था कि ये पूछ पाएंगे। सो आई थिंक देश का भविष्य इज चिल्ड्रन, एंड जो हम हेपेटाइटिस ग्लोबल, अगर हमें ये गोल अचीव करना है 2030 तक इरेडिकेशन में, उसमें हम प्रेडोमिनेंटली वायरल हेपेटाइटिस की बात कर रहे हैं, और नेक्स्ट लेवल पे फैटी लिवर डिजीज, ड्रग इंड्यूस्ड लिवर डिजीज, या दूसरी बातें आती हैं अल्कोहल रिलेटेड डिजीज। ये जो इन्फेक्शन हम गोल में बात करते हैं वो 300 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड, 30 करोड़ लोग जो हेपेटाइटिस बी से हैं, या 60 लाख हेपेटाइटिस सी से हैं, एंड 90% आर गेटिंग अननोटिस्ड। हम उन पे फोकस है। तो वो मेन चीज, जो भी देश सक्सेसफुल रहा है वो तभी रहा है अगर उन्होंने बच्चों पे फोकस किया कि किस तरीके से बच्चों की स्क्रीनिंग, वैक्सीनेशन, प्रिवेंशन हो, तभी तो वो आगे जाके साइलेंट किलर या नहीं बनेगा। सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू पॉइंट टू रियलाइज दैट। तो हर प्रेग्नेंट लेडी की स्क्रीनिंग करो, अगर मिस हो गया है तो हर न्यूबॉर्न बेबी की एक हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग, स्पेशली बी की स्क्रीनिंग हो जानी चाहिए अगर माँ की नहीं हुई, ताकि उनको अगर हमने वैक्सीन दिया और इम्यूनोग्लोबुलिन दिया, अगर नहीं भी दिया इम्यूनोग्लोबुलिन, वैक्सीन से भी 95% आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, 95% कि वो बेबी को इन्फेक्शन ना हो। सेकेंड, ये वाला एक मैसेज मेरा हो गया, और 1 साल तक उसको फॉलो करें। मिस हो गया हो अगर 5% केस, तो हम 2 इयर्स के बाद उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और क्योर कंट्रोल पे ला सकते हैं बिफोर वो लिवर को डैमेज करे। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज जो मैं देना चाहूंगी आज उन माओं को, कि आजकल वो मेरा बच्चा हेल्दी है वो फैशन गया है। सच बोलना सीखे, वो हेल्दी नहीं, अगर मोटा है तो कहें मेरा बच्चा मोटा है, और तुरंत एक डॉक्टर के पास जाएं जो आपको गाइडेंस दें उनकी एक्टिविटी पे और उनकी डाइट पे। सिंपल दो चीज अगर मुझे मना करना है तो मीठा, शुगरी जूसेस, टेट्रापैक, कूल ड्रिंक्स, चिप्स, कोक, मैदा, ये चीजों को अगर आप कंट्रोल कर पाए, रोटी, दाल, चावल, सब्जी, सलाद, जितना खाना खाएं, और स्क्रीन टाइम कम करें ताकि इनकी एक्टिविटी बढ़े। ये दो से आप अपने बच्चे को से बचाएंगे, और फैटी लिवर नहीं होगा तो वो 40 साल पे जाके सिरोसिस, कैंसर और ट्रांसप्लांट की बात नहीं। बिल्कुल, यानी कि जितना अर्ली आप प्रिवेंशन के मेजर्स उठा लेंगे उतना बेहतर है बच्चों के लिए, और बच्चे तो देश का भविष्य है, इसलिए भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न भी है देश के। वक्त की मेरे पास कमी है, बहुत संक्षेप में डॉक्टर स्वाति आपके पास आ रहा हूँ। LFT KFT आजकल सबने सीख लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको रेगुलरली करना 3 महीने 6 महीना जब भी करें, कितना इंपॉर्टेंट होगा आगे इसको प्रिवेंट करने से और इसकी जद में जाने से बचने के लिए? देखिए, जैसे अभी सभी ने कहा कि क्योंकि ये एक साइलेंट डिजीज है, यानी कि
शुरुआती लक्षण ऐसे होते हैं जो कि और अमूमन तौर की जो बीमारियां होती हैं उनमें भी दिखाई देते हैं, तो कई बार लिवर तक ध्यान नहीं जाता है। तो इसलिए हमें हमेशा अपने टेस्ट जो है वो कराते रहना चाहिए। और खास तौर से देखिए डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो धीरे धीरे आती हैं और उनके लक्षण जो है हमें नहीं दिखाई देते हैं। तो अगर हम समय से ये टेस्ट कराते रहेंगे तो हम इन चीजों को जल्दी पकड़ सकते हैं। और ये बात जरूर समझनी जरूरी है कि जितना जल्दी हम शुरू में पकड़ करके उन चीजों का इलाज करेंगे या उनके उपाय करेंगे, अगर आप शुरू में ही किसी बीमारी को पकड़ते हैं तो कई बार दवाइयों की जरूरत नहीं होती है। केवल डाइट चेंज करने, एक्सरसाइज करने से, लाइफस्टाइल चेंज करने से हम उसकी जद से बाहर आ जाते हैं। इसलिए वो एक बहुत ही गोल्डन जो है पीरियड होता है जिसमें आप बिना दवाइयों के बाहर आ सकते हैं। केवल आपको सचेत होने की जरूरत है, तो उसको मिस नहीं। एब्सोल्युटली मैम, और एब्सोल्युटली मैम, और आजकल जो टेस्ट हैं वो उनके रिजल्ट्स इतने तेज आने लगे हैं और वो सस्ते हो रहे हैं, सुलभ हो रहे हैं। आप घर पे बैठे बैठे आप बुलाइए, अपना ब्लड सैंपल दीजिए और शाम तक या कुछ घंटे में आपके हाथ में रिपोर्ट होती है। इतना छोटा सा काम आपको करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर सौमित्र रावत, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। डॉक्टर नीलम मोहन, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर स्वाति मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।